हेलो व्यूवर्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था शॉप पेज के अंदर अगर आप कस्टम बैनर लगाना चाहते हैं इस तरीके का खूबसूरत सा, तो ये आप कस्टम बैनर फ्लैटसम थीम के अंदर कैसे लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हम यही बैनर अगर कैटेगरी के अंदर लगाना चाहें तो वो उसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। ठीक है, वो कैसे करेंगे। यहाँ स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं मेरे पास नीचे कुछ कैटेगरीज लिखी आ रही हैं। ये जैसे बैग की कैटेगरी है, इसको मैं अगर ओपन कर लूँ और यहाँ पे मैं आपको देखें तो बैक की कैटेगरी में ये आपको ब्लू बैकग्राउंड से नज़र आ रहा होगा। इस तरह का बैनर नहीं शो हो रहा जिस तरह यहाँ पे हो रहा है। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, चले यहाँ देखते हैं इसको। ठीक है, ये मैं अपने डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ यूएक्स बिल्डर आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके इसको एक पेज क्रिएट करूँगा जिसका नाम रखूँगा मैं कैटेगरी बैनर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक कोड जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें अपडेट के नीचे शॉर्ट कोड लिखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट पे जाएं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये बैग का जो प्रोडक्ट है, अब आपने इस प्रोडक्ट पे जाना है। ठीक है, वो कैसे जाएंगे, यहाँ वू कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट का टैब है, प्रोडक्ट के टैब के नीचे कैटेगरीज लिखी हुई है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि बैग्स का सेक्शन कहाँ है। ये देख सकते हैं ये बैग का नज़र आ रहा है। इस बैग के सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। बैक के सेक्शन पे क्लिक हो गया तो यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रही है और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है टॉप कंटेंट। ठीक है, टॉप कंटेंट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया वो शॉर्ट कोड। अगर आप बॉटम पे डालेंगे तो वो बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, हमने तो बैनर तो हमेशा टॉप पे होते हैं तो हम यहाँ पे वो ऐड कर देते हैं और यहाँ से हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद अगर मैं बैक के टैब पे वापस आऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ आप देखिएगा कि वो बैनर जो है यहाँ पे वो नज़र आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ओपन दिस यूएक्स बिल्डर टू ऐड एंड एडिट कंटेंट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एडिट करो उसको। वो एडिट कैसे करेंगे, ये जहाँ हमने ये भी क्रिएट किया था कैटेगरी बैनर। ठीक है, आपने यहाँ देख रहे हैं एडिटर के साथ लिखा हुआ आ रहा है यूएक्स बिल्डर, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा यूएक्स बिल्डर पे। ये देखेंगे यूएक्स बिल्डर पे हम आ चुके हैं। यहाँ आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करें और यहाँ से सबसे पहले आप अपनी रो लें। ठीक है, मैं फुल विड्थ लेता हूँ रो की, और फुल विड्थ लेने के बाद मैं इसके कॉलम के बीच में जो स्पेसिंग आ रही है वो ख़त्म कर देता हूँ और इसको फुल विड्थ कर देता हूँ। फुल विड्थ करने के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ बैनर। ठीक है, मैं आपको बैनर लेके दिखा रहा हूँ। बैनर के अलावा यहाँ पे आप स्लाइडर भी ले सकते हैं, ये स्लाइडर आ रहा है। ठीक है, स्लाइडर के बाद आप यहाँ पे इमेज भी ले सकते हैं, इमेज बॉक्स भी ले सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है आप वो लें। ये जैसे ही मैंने बैनर पे क्लिक किया यहाँ पे मुझे इसने बेशुमार ऑप्शंस दे दिए बैनर के। इनमें से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बॉक्स राइट वाला। ठीक है, मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे इसकी वो सेटिंग बता रहा है, यहाँ से आप इसकी हाइट देना चाहें कोई भी हाइट दे सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको सॉलिड बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से आपने इमेज भी लगा सकते हैं। ये देखें मैं सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे इमेज अप्लाई हो जाएगी और ये अप्लाई होगी है। नीचे आए तो ये इसके साइजेस हैं, ये इसके कलर अगर आप देना चाहें इस इमेज के ऊपर ओवरले कोई कलर देना चाहें, जैसे मैं अगर ओवरले लेके दिखाऊँ ब्लू हो गया। ठीक है, इमेज के ऊपर ब्लू आ गया। अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप ओवरलैप दे सकते हैं, होवर देना चाहें आप इस बैनर के ऊपर आप वो भी दे सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग जो है ना बहुत बेसिक है। ये इफ़ेक्ट्स वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये नया है और ये आपने किसी और थीम में भी नहीं देखा होगा। ये इफ़ेक्ट्स क्या है, इस बैनर के ऊपर हम कोई इफ़ेक्ट डालना चाहें, जैसे अगर आप स्नो बर्फ़बारी डालना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़बारी हो रही है। इसी तरह दूसरे अगर ऑप्शन देखें तो ये चमकीलियाँ सी जो आ रही हैं, ये वाला भी ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव लग रहा है। तो इसको अप्लाई करते हैं और अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट होने के बाद वापस बैक वाली कैटेगरीज में आते हैं और यहाँ पे हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें मैंने पेज को रिफ़्रेश किया है तो यहाँ पे जो है हमारा कस्टम बैनर आ चुका है। ये देखें यहाँ पे बैनर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे ये जो ऊपर हेडर आ रहा है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़त्म नहीं हुआ। इसको आप कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, आपने अपने कस्टमाइज़र पे आना है। यहाँ कस्टमाइज़र के अंदर आपने आना है वू कॉमर्स के अंदर। ठीक है, कस्टमाइज़र में आपने वू कॉमर्स में आना है और प्रोडक्ट कैटलॉग आपके ये वाली कैटेगरीज़ हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग के अंदर यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको हेडर का सेक्शन नज़र आ रहा होगा।
या बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। आपने ये लेफ़्ट वाला रख देना है और नीचे से शो टाइटल और शो होम लिंक ब्रेड कम इसको डिसेबल कर देना है। ये डिसेबल इसलिए करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, आप अब कस्टम क्रिएट कर रहे हैं अपने कैटेगरी पेज के लिए। और दोबारा आए यहाँ रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं वो आपका ख़त्म हो चुका है और आपका ये खूबसूरत सा बैनर जो है ना आपके हर कैटेगरी के पेज पे लग सकता है। अभी तो सिर्फ हमने बैग के लिए लगाना बताया आपको, और यही सेम प्रोसीजर आपकी जितनी भी वेबसाइट पे कैटेगरीज होंगी उसके लिए अगर आप कस्टम करना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको कस्टम फ्लैटसम के अंदर जो है ना कैटेगरी पेज का बैनर क्रिएट करना आ गया होगा। अगर आ गया है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।